हम दर्शकों को ये बताएं कि इन लोगों ने वहां पर क्या आवाजें रिकॉर्ड की थी और क्या बाद में रिकॉर्डर पे वो आवाजें सुनाई देती, ये हम आपको बताएं। उससे पहले आकांक्षा, आपको कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ था लाइफ में कि कोई भूत या कोई नेगेटिव एनर्जी आपके आसपास है, इसलिए आप इन लोगों के साथ जुड़ी, या आप में जिज्ञासा थी, जानना चाहती थी? हम लोग यूएस में थे इकट्ठे, तो एक ही घर में सबको अलग अलग एक्सपीरियंसेस हुए थे। तो पहले तो ये होता है कि नहीं दिमाग में है या कुछ होगा तो रहने देते हो, बट जब सबको कुछ कुछ होने लगा, सबने बोला पहले, तो उसके बाद अब लगता है कि नहीं यार कुछ तो है, तो क्या है क्या। तो एक दो एक्सपीरियंसेस थे, जैसे हम लोग, मेरा रूम फर्स्ट फ्लोर पे था, तो बड़ी सी खिड़की में अचानक से टक करके जैसे पत्थर कांच पे लगता है वैसी आवाज आती है। तो पहले तो देखा कोई नहीं नीचे, सब नीचे जाके देखा कोई नहीं था। तो थोड़ी देर में चिड़िया होगी या कुछ इंसेक्ट होगा, कुछ हो सकता है। तो थोड़ी देर बाद देखा, अच्छा मैं खिड़की देख रही हूँ, कुछ भी नहीं था और आवाज आई है बस। तब मेरे को थोड़ा डर लगा, तो मैंने इन लोगों से बात करी। तो तब गौरव ऑलरेडी ये सब ये कोर्स कर रहे थे, तो तब मैंने बोला कि हाँ ऐसा है, हो सकता है। तो हमने फिर, इनके पास इंस्ट्रूमेंट्स थे ये वाले, तो हमने फिर वहाँ पे ढूंढा, बट उस घर में कुछ मिला नहीं। तो आई वुड से इंसेक्ट ही था, बट वहां से शुरू हुआ था ये। चलिए, तो ऐसे एक्सपीरियंसेस हम सबके होते हैं, और जो भूतों में बिलीव करते हैं वो कई बार एनर्जीज हैं, वो एक अलग मसला है। लेकिन कई बार जब ऐसा कुछ नहीं होता है तो आवाजों को सुनकर, अंधेरे में परछाइयों को देखकर या इस तरह की कई चीजें देखकर भ्रम भी पाल लेते हैं, और वो बहुत परेशानी का सबब हो जाता है। लेकिन हाउस नंबर 299 मेरठ में क्या हुआ, इन लोगों ने क्या आवाजें रिकॉर्ड की, किस तरह से इनकी तफ्तीश आगे बढ़ी, उस पर एक नजर। कौन था वो जो घर के उस हिस्से में मौजूद था? कौन था वो जो थोड़ी देर बाद ही वहां से गायब हो गया? क्योंकि ये वही जगह थी जहां लैपटॉप और कैमरे ने काम करना बंद कर दिया था। ये देखिए यहाँ पर किस तरह से मशीन की लाइट अपने आप जलनी शुरू हो जाती है। यहाँ पर मीटर की रीडिंग भी अचानक बढ़ने लगती है। यहाँ पे ऊपर आते ही बढ़ रहा है, तार है ऊपर फिर राइट साइड में। यहाँ पे फिर ऊपर एक और है। थर्मोमीटर का ये देखिए, यहाँ पे कांस्टेंट है, रुक जाए एक मिनट, इतने इस पे कांस्टेंट है हाइट पे, जैसे नीचे आ रहा है ये घर के बाहर का हिस्सा था। शुरुआत में टीम ने समझा कि ये एनर्जी लेवल वहाँ पर मौजूद बिजली की तारों की वजह से है, लेकिन कुछ ही देर में इस टीम को ये पता चल गया कि उस घर की सारी वायरिंग डेड पड़ी है, यानी उनमें बिजली है ही नहीं। 4, 5 क्या बोल रहा, 3.5 अंदर आएगा दूध, 4.5 इतनी रीडिंग कभी नहीं आई है। 5 बेस कितनी थी यहाँ नहीं, और नेगेटिव फील करेगा। 6.5 6.8 एक्चुअली पता है क्या, ये सराउंड कर रहा है उनको, ये तो इधर वाइट है, पर वाइट के ऊपर नहीं रीड आ रहा। दूध इस दीवार पे कोई वाइट नहीं है, 7.3 आ रहा है, बहुत हाई है इससे। गौरव गौरव ईएमएफ 7 आ रहा है इस दीवारों पे। बड़ी वायरिंग सारी डेड हो रखी है यार, इस दीवार पे 7 आ रहा है। 5.0 5.1 स्टेबल ठीक है। तो हम एक काम करेंगे, विल टेक 4S बेस इस वाले एरिया का, लेट्स टेक 5S बेस। इस मकान में एक और अजूबी चीज हुई। जब घर के ऊपरी हिस्से की तहकीकात आकांक्षा और गौरव कर रहे थे, तभी इन्होंने मृत पराग और भानी और रजनी शर्मा की आत्मा से बात करने की कोशिश की। मेरा नाम गौरव तिवारी है और आज मैं आपसे बात करने आया हूँ।
मेरे साथ मेरी दोस्त आकांक्षा कौशिक है। शुरुआत में तो इन लोगों को उस जगह पर कुछ नहीं मिला, इनके कानों ने भी कुछ नहीं सुना, लेकिन रिकॉर्डर ने एक आवाज कैच की। तो आप कोई आवाज करिए। आप दीवार पे नॉक कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसे। अगर आप यहाँ पे हैं तो कोई आवाज करके बताइए कि आप यहाँ पे हैं। अगर आप यहाँ पे हैं तो कोई आवाज करके बताइए कि आप यहाँ पे हैं। कुछ सुना आपने? ये आवाज कानों में नहीं आई, लेकिन रिकॉर्डर ने इसे रिकॉर्ड कर लिया और तस्वीरें देखने के बाद ये आवाज पकड़ भी आई। एक बार फिर सुनिए जिस तरह गौरव ने आत्मा से आवाज देने की गुजारिश की। आप दीवार पे नॉक कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसे। अगर आप यहाँ पे हैं तो कोई आवाज करके बताइए कि आप यहाँ पे हैं। उसी वक्त ये हुआ, बाकी पूरे मकान में कहीं नहीं। एक बार फिर सुनिए वो आवाज। नॉक कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसे। अगर आप यहाँ पे हैं तो कोई आवाज करके बताइए कि आप यहाँ पे हैं। वो आवाज किसकी थी? क्या हनी गौरव और आकांक्षा को ये बताने की कोशिश कर रहा था कि वो वहां पर है? शिवेंद्र रमन सिंह, लाइव इंडिया, मेरठ। ये तमाम इंस्ट्रूमेंट्स आज के विज्ञान के बनाए हुए ही हैं, लेकिन इनका इस्तेमाल पैरानॉर्मल एक्टिविटीज को नापने के लिए भी किया जा सकता है। इस चीज के लिए प्रयास कर रहे हैं ये चार लोग जो मेरे साथ लगातार बने हुए हैं, सनीर, अभिषेक, गौरव और आकांक्षा। पैरानॉर्मल एक्टिविटीज को जहां भी इस तरह की जानकारी इन्हें मिलती है ये लोग चेक करते हैं। इन चीजों को नेगेटिव एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी के तौर पर वास्तु एक्सपर्ट डॉक्टर पुनीत चावला हमेशा बताते रहते हैं, डिस्कस करते हैं। और जैसा डॉक्टर दीपक रहेजा ने भी कहा, जाने माने सेक्रेटरी, उनका भी मानना है कि एनर्जी से इनकार नहीं किया जा सकता है। ज्योतिषाचार्य केशवानंद जी ने भी यही बात कही और गौरव जो अपने घर में जो मकान नंबर 299 के मालिक हैं वो इस चीज को हमेशा महसूस करते हैं। सरफेस का टेम्परेचर नापना हो, जैसा कि इस वक्त मैंने कैमरे की सरफेस का टेम्परेचर लिया 24.5 डिग्री सेल्सियस इस वक्त ये टेम्परेचर आ रहा है। लेकिन इस टेम्परेचर के मायने क्या हैं? इस टेम्परेचर से मैं क्या अंदाजा लगाऊं? क्या कोई जगह गौरव गर्म ज्यादा होगा या कम गर्म होगा तो उससे मैं एनर्जीज को समझ लूं या मैं कुछ एज्यूम कर लूं? क्या एनालाइज करूंगा? जैसे मैंने आपसे कहा कि हम 2-3 चीजें एक साथ लेके चलते हैं। अगर हमारा टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है कहीं पे, हमारे बोलने पे, जैसे हम बोलते हैं अगर कोई है यहाँ पे अपने आप को दिखाए, और वहां पे टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है और साथ में हमें ईएमएफ फ्लक्चुएशंस मिल रहे हैं, ये जो हमारे बोलने पे मैनिपुलेट हो रहा है, वो कुछ पैरानॉर्मल हो सकता है। क्योंकि हम बोल के टेम्परेचर अप एंड डाउन नहीं कर सकते, और जहां पे भी मेजर टेम्परेचर डिफरेंस होता है 10 से 12 डिग्री का, वहां पे हम समझते हैं कि कुछ एनर्जी जो है, जो आसपास से इन्वायरमेंट से एनर्जी लेने की कोशिश कर रही है, जहां पे हीट एक्सचेंज हो रहा है। आप इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन आपके अपने अनुभव होते हैं। क्या गर्म, ठंडा, टेम्परेचर और इन मैग्नेटिक फील्ड को नापने का कोई और तरीका वास्तव में? जैसा कि अभी हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था कि मैंने अपने हाथ का टेम्परेचर लिया, उस टाइम 24 डिग्री था, और फिर मैंने अपने सीधे हाथ से इस हाथ को एनर्जी दी तो इसका टेम्परेचर 32 डिग्री आ गया। उसी प्रकार मैं कहना चाहूंगा, जैसे हमारे शरीर में हम ओम का उच्चारण करते हैं तो आसपास की एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और जैसा हमारा मूड होता है हमारी एनर्जी घटती और बढ़ती रहती है। जैसे ही मन में डर आता है हमारी एनर्जी बहुत डाउन हो जाती है, हमारी जो लेग्स हैं ट्रेम्बल करने लग जाती है, और साथ साथ हमारी बॉडी का टेम्परेचर भी घट जाता है एकदम। तो उसी प्रकार हम इन एनर्जीज को भी एनालाइज कर सकते हैं, और यह जो मीटर इनके पास है वैसे ही स्कैन करता है। और इस पर मैं इनसे एग्री करता हूं कि अगर कोई बुरी एनर्जी, कोई आत्मा वहां पर है तो ये स्कैन कर सकता है। आखिरी दौर में है तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल सभी मेहमानों से। डॉक्टर दीपक रहेजा, सबसे पहले आपसे, एनर्जीज हैं, नहीं है, भूत होते हैं, नहीं होते हैं, इसमें अलग अलग मान्यताएं हैं। आपकी सलाह क्या है? वो लोग जिन्हें लगता है कि नेगेटिव एनर्जीज उनके आसपास हैं, वो क्या करें? देखिए, मैं अभी कुछ देर पहले गौरव कह रहे थे और मैं उनसे सहमत हूं कि जो लोग एक सीरियस गंभीर शोध कर रहे हैं, मेरे ख्याल से विषय उन्हीं लोगों तक सीमित रहना चाहिए। क्योंकि एक आम आदमी जब इस चक्कर में पड़ता है तो एक रूढ़िवादी सोच के चलते उसको इस तरह बरगला दिया जाता है कि कई बार लोग
काफी बड़े बड़े नुकसान उन्हें सहने पड़ते हैं, ना सिर्फ आर्थिक, लोगों का कई तरह का शोषण। देखिए, एक ऐसी चीज जो मिस्टिक है, जो सामने नहीं है, तो बेचने वाला क्या बेच रहा है, कई तांत्रिक हैं, कई पंडित अपने आप को क्लेम करने वाले हैं, जो एक आम जनता को, आम आदमी को बरगला के उनको ठग लेते हैं, उनका शोषण करते हैं, शारीरिक, मानसिक और आर्थिक शोषण करते हैं। तो अपने आप को बचा के रखें, और जैसा मैं बार बार कह रहा हूं कि जो चीज हम नहीं जानते उसको एक मिस्टेक में ही रहने दें। हाँ, गौरव जैसा कह रहे थे कि जो लोग गंभीर शोध कर रहे हैं वो शोध जारी रखें, करते रहें, कभी ना कभी जाके जरूर इसके बारे में हम बेहतर जान पाएंगे। एक दूसरा पहलू, केशवानंद जी, आप भी इस पर जरूर कमेंट करना चाहेंगे। ऐसे लोग जिन्हें महसूस होता है कि उनके आसपास नेगेटिव एनर्जीज हैं या भूत प्रेत हैं, वो क्या करें? सबसे पहले तो मैं डॉक्टर साहब की बात का जवाब देना चाहूंगा। अगर वो कहते हैं कि शोषण हो रहा है लोगों का, अगर तांत्रिक या पंडित कर रहे हैं या और लोग करते हैं, तो मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा तो हॉस्पिटलों में होता है। और ऐसा नहीं है कि हॉस्पिटलों में नहीं होता, डॉक्टर्स भी सब चीजें ये करते हैं, सारी चीजें। तो किसी एक व्यक्ति पर ब्लेम लगाना ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि आजकल हॉस्पिटल में कोई जाता है इलाज कराने के लिए, उसको किस तरीके से। जी, उन्होंने सबके बारे में नहीं कहा या आपके बारे में नहीं कहा, लेकिन ऐसे लोग होते हैं, सबके बारे में नहीं कह रहा हूँ, जो इस विद्या के नाम पर लोगों का गलत इस्तेमाल कर लेते हैं। खैर, अब हम आखिरी दौर में हैं, तो मैं, गौरव, आपने इन तमाम चीजों को समझाया, इस एनर्जी को आप समझते हैं, वो आपको ये भी पता है कि एनर्जीज होती है, ये आपका बिलीव है, आप लोगों ने इसको एनालाइज किया है। ऐसे लोग जिन्हें लगता है कि उनके आसपास एनर्जीज हैं, वो क्या करें, क्या डरने की जरूरत है? और गौरव भी हमारे साथ, गौरव शर्मा भी इस वक्त बने हुए हैं, तो वो तो इस चीज को महसूस कर भी रहे हैं। तो आप क्या उनको भी सलाह देना चाहेंगे, ऐसे लोगों को जिन्हें लगता है कि उनके आसपास ये एनर्जीज? बिल्कुल, मेरे ख्याल से हर आदमी से एक वेवलेंथ निकलती है। अगर कोई आदमी गुस्सा है तो आप उसके पास जाके पता कर सकते हैं कि वो आदमी गुस्सा है। वैसे ही भूत प्रेत या फिर जो भी एनर्जी है, उनसे एक डिफरेंट फ्रीक्वेंसी निकलती है, जिससे आपको पता चल जाता है वो मैलिशियस है या फिर आपके फायदे में है। अगर कोई मैलिशियस आदमी, जैसे एक स्कूल बुली है, स्कूल में एक तगड़ा बच्चा है, एक छोटे बच्चे को हमेशा मारता रहता है, अगर छोटे बच्चे ने पलट के जवाब दे दिया, इफ ही कैन स्टैंड फॉर हिमसेल्फ, उसका कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता। भूतों से बचने के लिए सबसे अच्छी चीज है सेल्फ बिलीव, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस, ये बिलीव करना कि हमारा नुकसान कोई नहीं पहुंचा सकता है, और स्टैंडिंग फॉर वन सेल्फ। ये सब सारी चीजें हैं जो भूतों से बचा सकती है। खुद पर भरोसा रखना, आत्मविश्वास को बनाए रखना, एक बहुत अच्छे मूड पर लेकर आए बातचीत को गौरव। और मुझे लगता है कि इस खास पेशकश को भी विराम देने का अब ये सही वक्त है। बट ये बहुत दिलचस्प बातचीत रही आप लोगों से। विश यू ऑल द बेस्ट कि आपकी रिसर्च आगे बढ़े, आप कुछ और कंसिडरेबल चीजों को सामने लेकर आए और हम दर्शकों के सामने रखेंगे। डॉक्टर चावला, आपने वास्तु के नजरिए से हमेशा की तरह लॉजिकल बातें दर्शकों को बताई, बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर दीपक रहेजा, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपसे मिली। केशवानंद जी, आपने जानकारी दी। गौरव, आपने अपना अनुभव बांटा हमारे साथ, आपके घर में जो कुछ हुआ, इसके लिए आप तीनों का भी बहुत शुक्रिया। इस कार्यक्रम के जरिए हमारा मकसद था आपको एनर्जीज के बारे में बताना, जिस तरह के शोध चल रहे हैं वो बताना, इस मकान को लेकर जिस तरह की भ्रांति है लोगों के अंदर, उस भ्रांति को दूर करने की कोशिश करना। और जो डॉक्टर रहेजा ने कही वो बात भी बिल्कुल ठीक है, बहुत दुरुस्त बात है कि अगर इन आत्माओं के नाम पर आपका कोई शोषण करता है, कोई आपसे पैसे ऐंठता है, तो ऐसे लोगों से भी बचने की जरूरत है। आप में जागरूकता लाना इस शो का मकसद था। इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।